नाउ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग इस पर, ताकि थोड़ी ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए आप लोगों के। आप किसी भी क्वांटिटीज में आपको दिया जा सकता है रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए। सपोज हमसे बोला जाता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कैपिटल बी से हमने इसको डिनोट किया, डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट यानी वेरिएशन इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये ट्यूब की बात हो रही है, जैसे एक ट्यूब है, यहां ये दो एंड्स के बीच प्रेशर है, ये लेंथ है। सो दिस P अपॉन L इज नोन हियर प्रेशर ग्रेडियंट। इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में जितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है दैट इज नोन एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है, कॉमा रेडियस ऑफ ट्यूब, इस ट्यूब की रेडियस पर डिपेंड करती है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा से डिनोट करते हैं इसको, इस पर डिपेंड करती है। तो हमें यहां पर रिलेशन एस्टेब्लिश करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमने फिर से उसी तरीके से इसको फॉर्मेट बनाया, V प्रोपोर्शनलिटी का साइन, जिन जिन क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है उनको हम मल्टीप्लाई करके इस साइड लिखते हैं, R ईटा पावर A B C। तो फिर से हमें यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, यानी कांस्टेंट P अपॉन L A। अब आप कहोगे कि P और L को हमने एक साथ लिया है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट कहलाता है, अलग अलग नहीं ले सकते, नहीं तो 4 क्वांटिटीज हो जाएंगी। और डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस है कि वो जब 4 क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है तो इससे हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते उस केस में, क्योंकि ये लिमिटेशंस होती है डायमेंशनल एनालिसिस की। सो P R की पावर B ईटा C। हमने ये ले लिया इक्वेशन 1 सपोज। अब डायमेंशन फॉर्मूला, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम या यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है लिक्विड का। सो ये आ जाएगा m0 L3 T-1 के कांस्टेंट रिमूव, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर अपॉन लेंथ। सो दिस इज m, प्रेशर आप लोग जानते हो फोर्स अपॉन एरिया, तो उससे आप से निकाल सकते हो इसका, नहीं तो लर्न कर सकते हो, m L minus 2 T minus 2 पावर A, R यानी L क्योंकि लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज M L minus 1 T minus 1 C। अगेन फिर से हमने एक्सपोनेंट के रूल्स यूज किए। सो दिस इज M A L minus 2A T minus 2A L, this is B M L minus पावर C है, सो हमने C लिया, मल्टीप्लाई किया माइनस C T minus C। अगेन एक्सपोनेंट के रूल्स यूज किए। सो दिस इज m0 L3 T-1 is equal to m की पावर a, यहाँ m की पावर c, so m की पावर a प्लस c, L की पावर माइनस 2a b और ये माइनस c, अगेन t की पावर माइनस 2a, राइट, एंड दिस इज माइनस c। फिर से हम यहां ये पावर्स कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर, तो हमेशा जब भी आप पावर कंपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले वे पावर्स लो जो सबसे स्मॉलेस्ट है, ताकि एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए आपके पास, तो वो ज्यादा इजी रहता है। जैसे हमने सबसे पहले a प्लस सी ले लिया, m की पावर ली a प्लस सी इक्वल टू 0,
So A is equal to minus C. Equation number 2. Now again this t की ले लिया हमने -2a minus c पावर -1. इस वैल्यू को हमने यहां पुट किया. सो -2a राइट, c की वैल्यू -a, तो माइनस माइनस प्लस a इज इक्वल टू -1. So minus a is equal to -1. So a is equal to 1. This is the value of a. Again put this value in equation 2. Put in equation 2. तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 is equal to minus c. c is equal to -1. अब हमने l की पावर को लिया -2a plus b minus c. यहाँ l की पावर 3 is equal to 3. तो a और c की वैल्यू को हमने पुट किया. -2 multiply 1 a की वैल्यू, c की वैल्यू -1. So this is equal to 3. So -2 minus minus plus 3. So -1 is equal to 3. So b is equal to 4. तो इस तरीके से हमारी a b c की वैल्यू आ गई और a b c की वैल्यूज को हमने अपनी इस इक्वेशन 1 में पुट किया. सो यहां देखो इधर यूजिंग इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट किया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया? v is equal to k p upon l पावर 1 है और r b की पावर वैल्यू हमारे पास हाउ मच 4 एंड eta दिस इज -1. c की वैल्यू दिस वन -1. so this is v is equal to k p upon l r to the power 4 अपॉन में eta. ये हमारे पास इसका रिलेशन आ गया. ये आप लोग सेकंड बुक में पढ़ेंगे. इसे बोलते हैं पॉइजलीज फॉर्मूला. सो दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड व्हिच इज रिलेटेड विद दीज डिफरेंट क्वांटिटीज. सो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट यूज था. और भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को कराऊंगा. तो मुझे होप है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा. आप लोग अपने कमेंट्स भेजना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मैं और इस पर अपनी वीडियोस आपको दूंगा जिसमें और डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. इसी तरीके से हम लोग अपने धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे. अभी हम लोगों ने अपना ये चैनल जस्ट स्टार्ट किया है, तो मुझे लगता हूँ सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे. थैंक यू.